फ्रेंड्स, रैपिड जेंटल परमानेंट होम्योपैथी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर उषा कटारे, होम्योपैथिक फिजिशियन। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं सोरियासिस के बारे में। सोरियासिस क्या होता है? ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है, मतलब ये बॉडी की खुद की अपनी ही डेवलप की हुई डिसीज़ होती है। बाहरी इन्वायरमेंट का इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो होता क्या है इसमें कि जो हमारे बॉडी की सेल्स होती है, हमारी स्किन की जो सेल्स होती है, उनकी डेली ग्रोथ होती है और एक टाइम के बाद वो स्किन डेड होके और शेड हो जाती है और इसी तरह से साइकिल चलती रहती है। नई स्किन आती है, पुरानी स्किन शेड हो जाती है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को सोरियासिस होता है तो उस वक्त जो सेल का डिवीज़न होता है या सेल का प्रोलिफरेशन होता है वो बहुत एक्सिस अमाउंट में होने लगता है, मतलब जितने की ज़रूरत होती है उससे कई ज़्यादा प्रोलिफरेशन होने लगता है सेल का। तो जिसकी वजह से बहुत सारी स्किन की लेयर्स इकट्ठा होने लग जाती है और वो डेड होके और झड़ने लग जाती है। तो इसी को हम सोरियासिस कहते हैं। होता क्या है कि जब एक के बाद एक स्किन की लेयर डेवलप होके और वो ड्राई होके शेड होती है तो वो पूरी लस्टरलेस और वाइट कलर की हो जाती है, जिससे उसके ऊपर जब सनलाइट पड़ती है या बहुत ब्राइट एटमॉस्फेयर में हम उसको जब देखते हैं तो वो सिल्वर शाइनी हमें दिखाई देती है। तो इसीलिए जब किसी व्यक्ति को जब सोरियासिस होता है तो हम कहते हैं कि उसे उसकी स्किन शाइन कर रही है, सिल्वर कलर की दिखाई दे रही है। तो इसी तरह से उसकी स्किन प्रोलिफरेट होती रहती है और शेडिंग भी होती रहती है। तो इनको इनके डेवलपमेंट के हिसाब से या इनकी बनावट के हिसाब से कुछ टाइप्स में बांटा गया है। जैसे सबसे जो कॉमन होता है वो होता है प्लाक सोरियासिस। प्लाक मतलब एक बड़े से धब्बे के रूप में, मतलब एक काफ़ी बड़ा सा एरिया कवर करके और उस जगह पर सोरियासिस डेवलप होता है और वहाँ की स्किन झड़ती रहती है। तो मोस्ट कॉमनली प्लाक सोरियासिस होता है। ठीक है, जो दूसरा होता है वो है गट्टेट सोरियासिस। गट्टेट मतलब आप सबको पता है कि गट्टेट का मतलब होता है ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट पैटर्न में होता है, मतलब बूंद बूंद जैसे छोटे छोटे से धब्बे बनते हैं और उन्हीं में से स्किन शेड होने लगती है। एक होता है फ्लेक्सुरल सोरियासिस। फ्लेक्सुरल मतलब जो हमारा फ्लेक्शनल एरिया होता है, जिस एरिया को हम बेंड करते हैं, जब हमारे किसी एरिया को बेंड करने पर वहाँ का एंगल रिड्यूस होता है, उन फोल्ड्स में सोरियासिस का डेवलपमेंट हो जाना। जैसे कि नेजल क्लेफ्ट हुआ, जैसे कि एक्सिलरी एरिया हुआ। ठीक है, तो इन सब एरियाज में जो होगा उस सोरियासिस से हम कहेंगे फ्रैक्चुलर सोरियासिस। ठीक है, एक होता है ऑर्थोपैथिक सोरियासिस। ऑर्थोपैथिक सोरियासिस में क्या होता है कि जो हमारे हाथ पैर के जोड़ है उनमें रूमेटिज्म होने लगता है, दर्द होने लगता है और उसी के साथ में ही सोरियासिस भी डेवलप होता है। एक होता है म्यूकोजल सोरियासिस। म्यूकोजल मतलब जहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, जैसे कि ग्लैंड्स पेनिस के ऊपर और हमारी ओरल कैविटी में, इन जगहों पर अगर सोरियासिस होगा तो हम उसे कहेंगे म्यूकोजल सोरियासिस। तो ये हमने सारे उसके टाइप देख लिए हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका कारण देखें तो ये कम्प्लीटली ऑटो इम्यून होता है, ये किसी व्यक्ति से नहीं फैलता है, लेकिन फिर भी हमें सोरियासिस वाले व्यक्ति के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, उसकी स्किन को टच भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबली इन्फेक्शन कॉन्टेजियस हो चाहे नहीं हो, उसे कांटेक्ट में हमें नहीं आना चाहिए। तो हमारी बॉडी के खुद की ही जनरेट की हुई ये डिसीज़ होती है। कोई पैथोलॉजिकल डिरेंजमेंट्स की वजह से भी ये डिसीज़ होती है, जैसे किसी और स्किन डिसीज़ के साथ भी ये एसोसिएट कर सकती है। तो अगर हम इसके सिम्टम्स देखें तो सबसे पहला तो इसका जो है वो सिल्वर शाइनी सी स्केल्स जिनका शेडिंग होता रहता है, स्किन पूरी लस्टरलेस हो जाती है, एकदम ड्राइनेस सी हो जाती है स्किन में, और कई सारे पेशेंट को सोरियासिस में बर्निंग और इचिंग की प्रॉब्लम भी रहती है। स्किन बम्पी सी दिखाई देती है और एक अलग ही ड्राइनेस फील होती है। ठीक है, अगर हम इसे मैनेज करना चाहें तो अगर बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई है तो हम उसे मॉइस्चराइज़र या ऑयली एटमॉस्फेयर देके उसे थोड़ा सा मॉइस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा नमीदार बना सकते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की वजह से शेडिंग बहुत ज़्यादा ना हो। अगर हम इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के ऊपर आएँ तो होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन होती है स्किन डिसीज़ के लिए। तो सोरियासिस के लिए सबसे पहली जो मेडिसिन हमारे दिमाग में आती है वो है ग्रेफाइटिस। अगर हम ग्रेफाइटिस मेडिसिन की बात करें तो ग्रेफाइटिस मेडिसिन हम ऐसे पेशेंट को दे सकते हैं जिनका अनहेल्दी सा लुक हो, फिल्थी डर्टी लुक हो, और जो अपना हाइजीन थोड़ा कम मेंटेन करके रखते हों, डार्किश कॉम्प्लेक्शन हो, साथ ही उनको
पाम में सोरियासिस हो, मतलब हाथ के तलों में उन्हें सोरियासिस का प्रॉब्लम ज़्यादातर होता हो। ठीक है, एक मेडिसिन है हमारे पास सीपिया। सीपिया मेडिसिन को गट्टेड सोरियासिस ज़्यादातर देखने को मिलता है, मतलब ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें देखने को मिलेगा और उसकी स्किन भी पूरी लस्टरलेस हमें दिखाई देगी। आर्सेनिक मेडिसिन एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है स्किन डिसीज़ में। जब सोरियासिस किसी पेशेंट को होगा तो उस एरिया में उसे बहुत ज़्यादा ईचिंग होगी, साथ ही उसे बर्निंग भी बहुत ज़्यादा होगी, और अगर वो कुछ गर्म अप्लाई करने की कोशिश करेगा या स्लाइटली वार्म चीज़ें अप्लाई करेगा तो उसे काफ़ी बेटर फील होगा। तो अगर ऐसे पेशेंट को सोरियासिस होता है तो हम उन्हें आर्सेनिक हेल्प मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एक मेडिसिन है नेट्रम म्यूर हमारे पास। नेट्रम म्यूर मेडिसिन हम उन पेशेंट को देते हैं जिन्हें स्कैल्प में सोरियासिस हो, जिन्हें नेल्स के फोल्ड्स में सोरियासिस हो, या फिर फोल्ड वाली स्किन जैसे कि नी जॉइंट के फोल्ड में, एल्बो के फोल्ड्स में, ऐसी जगहों पर जब सोरियासिस डेवलप होता है तो हम पेशेंट को नेट्रम म्यूर मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि पेशेंट का मेंटल स्टेटस कैसा है, या उसकी प्रकृति, उसका व्यवहार और उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। तो आप कोई भी मेडिसिन अपने मन से लेने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। ये एक स्टडी के पर्पस से मैंने बताया है ताकि होम्योपैथी के स्टूडेंट्स को भी मेडिसिन का कुछ नॉलेज हो। तो आपको अगर कोई भी मेडिसिन लेना है या कंसल्ट करना है तो ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए हमने अपना नंबर स्क्रीन पर दे रखा है, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है। तो आप कोई भी दवाई अपने मन से ना लें। और अगर आपको कोई किसी को सोरियासिस की प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।